नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल जेके स्पिरिचुअल दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी कौन थी? उसका विवाह रावण के साथ कैसे हुआ? रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मंदोदरी कौन थी। मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कैसे हुआ? रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण की पत्नी मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। वह अप्सरा हेमा की पुत्री थी। महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था। इसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकते थे। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। तभी उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी और उसने मायासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर वह मना नहीं कर पाए। मंदोदरी भी यह विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने भी रावण से विवाह के लिए हाँ कह दी। दोनों का विवाह मंडोर स्थित वापिका के पास गणेश एवं अष्ट मातृकाओं के फलक के पास ही मौजूद अग्निकुंड के पास ही हुआ था। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने का कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्रीराम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र किंवदंतियां हैं। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर की रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से हैं। यह भी सोचने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी